हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम एक फेस बनाएंगे बॉय का। हम सीखेंगे कि एक नॉर्मल बॉय का फेस कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर लिया है। अब हम उस सर्कल के बीच में 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 4th लाइन उसके जस्ट सेम मार्जिन लेके सेम ड्रॉ करेंगे। हम एक नॉर्मल फेस ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि इस मेथड से हम किस तरीके का फेस ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा है। इसको मैंने फास्ट मोड पे कर दिया था, इसलिए इतना फास्ट चल रहा है। आपको अगर पूरा वीडियो देखना हो तो इंस्टाग्राम पे मेरा एक चैनल है, अकाउंट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आइस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वही रहती हैं। आइस ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम मार्जिन के हिसाब से 2 आइस के बीच में मार्जिन सेम और आइस का मार्जिन सेम रखते हैं। आपने जैसे देखा कि मैंने पहले मार्जिन लिया था। अब हम हेयर का बोर्ड पूरा ड्रॉ करेंगे साइड से ऊपर तक। अब ये नोज़ का पार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। उसके लिए हमें जो मेथड होता है आई के बिल्कुल नीचे, और लिप्स के लिए भी हम लाइन खींच लेंगे आई बोल के जस्ट नीचे। सबसे पहले हम नोज़ के लिए लाइन खींचेंगे, फिर नोज़ के नीचे लिप्स वाली। इससे हमारे पास 4th लाइन हो गई है 4। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे नोज़ के लिए। उस सर्कल के नीचे हम जो आप देख सकते हैं कैसे हम बना रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देख के आराम से धीरे धीरे बनाना होता है। सबसे पहले हमें पेशेंस रखना होता है। जितनी ज़्यादा पेशेंस आप अपनी ड्राइंग को देंगे, उतनी अच्छी ड्राइंग आपकी पेपर पे उतर के आएगी। अब हम लिप्स के ऊपर काम करेंगे। लिप्स हर लोगों के सेम नहीं होते, किसी किसी के अलग होते हैं, किसी किसी के छोटे होते हैं, किसी किसी के बड़े होते हैं। तो हम अपने हिसाब से जैसे फेस पे बैठ रहा है उस हिसाब से हम बना सकते हैं। ये लाइन मैंने चिन के लिए खींची है, जो हमारा लिप्स के नीचे का हिस्सा होता है। अभी हम ऐसी बेसिकली नॉर्मली लाइन खींच रहे हैं, बाद में हम सबको इरेज कर देंगे और फिर हम दोबारा से इसको परफेक्ट करने के लिए एक परफेक्ट लाइन खींचेंगे। ये मैंने जो लाइन खींची है ये इतनी परफेक्ट अभी है नहीं, इसको हम अभी इरेज करेंगे। अभी नॉर्मली हम बेसिक लाइन खींच रहे हैं कि हमें एक आइडिया मिल जाए जो लाइन कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर बना रहा हूँ, फिर इरेज कर रहा हूँ। ड्राइंग ऐसी ही बनती है। अब हम सारी लाइनें जो हैं, जो हमने खींची थी, सर्कल बनाया था, वो सबको हम इरेज कर देंगे, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमारा जो फेस है कहाँ पर क्या मिस हो रहा है। और फिर हमें शेडिंग के लिए भी लाइन हटानी पड़ेगी, तो शेडिंग में लाइन ना आए इस वजह से हमें इरेज करनी पड़ेगी। इरेज करने के लिए मैंने एक अप्सरा की नॉर्मल रबर इरेजर ली है। नॉर्मली आप 2 रुपये की मार्केट में मिल जाती है, आप ले सकते हैं। ये जो पेपर है ये फ़ोटोकॉपी वाला पेपर है, जिस पे आप फ़ोटोकॉपी करते हैं। 2 रुपये की, 1 रुपये की होती है। अब हम जो लाइन को इरेज कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत लग रही है, तो लाइन को हम दोबारा बनाएंगे। सर्कल बनाने से हमें एक आइडिया मिल गया था कि जो लाइन कहाँ से कहाँ आएगी। तो सर्कल बनाने का बेनिफिट ये रहता है। अब हमें आइडिया मिल गया था,
तो हम जो लाइन दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अब जो लाइन अच्छी लग रही है। अब हम हेयर लाइन ऊपर से लेके, मैं ज़्यादा बड़ा हेयर स्टाइल ना रखते हुए नॉर्मल हेयर स्टाइल रखूँगा। अब मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये अप्सरा की शेडिंग पेंसिल है। मार्केट में आपको 1-2 रुपये की आराम से मिल जाएगी। अब मैं डार्क एरिया पे HB पेंसिल को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि डार्क एरिया थोड़ा बाहर होके आए। ये सारी मैंने आउटलाइन कर ली है। बेसिकली आउटलाइन ऐसी होती है, आप देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि ड्राइंग उसी से बनती है। जितनी आप डिटेलिंग डालेंगे ड्राइंग में उतनी अच्छी डिटेलिंग आएगी। जैसे मैंने अभी आईब्रोस बनाई है और उसके नीचे पलक होती है एक, वो बनाई है। उसके लिए आपको शार्प पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। यो हेयर लाइन है थोड़ा डिफरेंट लग रही थी, मैंने उसे बिल्कुल एक्यूरेट करते हुए दोबारा ड्रॉ किया है। अभी मैं खाली HB पेंसिल से हेयर को ड्रॉ करूँगा। बाद में मैं थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ करूँगा। हेयर पे आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। नोज़ के ऊपर कुछ दिक्कत लग रही थी, उसे परफेक्ट करते हुए दोबारा ड्रॉ कराएं। ये साइड नोज़ लाइन जा रही है जो शेडो आती है नोज़ के साइड में। अब शेडिंग देते हुए हम पूरे उस पे शेडिंग को हम धीरे धीरे 1 बाय 1 लाइन से करेंगे, यानी कि डायरेक्ट डार्क लाइट लेंगे। पहले हम लाइट शेडिंग करेंगे डार्क एरियाज़ में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि डार्क एरिया कहाँ कहाँ पर कितना कितना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने से हमारी ड्राइंग में अच्छी लुक आती है। हम धीरे धीरे डार्क पे जाएंगे। अभी हम लाइट पेंसिल से डार्क एरियाज़ को ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरे पास 6HB पेंसिल है जिससे मैं डार्क एरियाज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हेड के ऊपर जो लाइंस होती हैं डार्क सी, उसे ड्रॉ करा है। आईब्रो के नीचे जो आई के नीचे जो डार्क एरिया होता है उसे ड्रॉ करते हुए धीरे धीरे आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने देखा कि एक कान नीचे और एक कान ऊपर हो गया था, बाद में मैंने इसे लाइन से परफेक्ट करके दोबारा ड्रॉ करा। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आईब्रोज में भी आप कभी कभी गलती हो जाती है कि एक आँख ऊपर एक आँख नीचे, तो एक लाइन खींचने से मेरे को परफेक्ट लाइन वो मिल जाता है, एंगल मिल जाता है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट होना चाहिए। नॉर्मली जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं, न्यू ड्राइंग बनाने वाले होते हैं, उनसे ये गलती होती हैं। प्रैक्टिस के ऊपर रहता है सब कुछ, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छी ड्राइंग बनेगी। ये मैंने गले का पार्ट बनाया है, उस पर हम काम नहीं करेंगे।
क्योंकि हमारा फेस वर्क होगा सारा। मैंने ये 10B पेंसिल है मेरी कैमलिन की, इसका यूज़ कर रहा हूँ। 10 रुपये की मार्केट में मिल जाती है आराम से आपको। ये हेयर के यूज़ करूँगा और आइस पे, नोज़ पे, सारी जगह यूज़ करूँगा इसका मैं। क्योंकि जो ज़्यादा डार्क ब्लैक एरियाज होते हैं, जो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, उन पे आपको डार्क पेंसिल का यूज़ करना चाहिए ताकि वो अच्छे से लाइट में दिखें। इससे आपका जो टेक्सचर होता है फेस का, जो लुक होती है, वो अच्छी आती है। ड्राइंग एक रियलिस्टिक लगती है, बिल्कुल पिक की तरह से कोई पिक खींच के दिखा रहा हो। ये सब कुछ हैंड मेथड होता है, तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कहीं से देख के कहीं ड्रॉ करना या फिर अपनी इमेजिनेशन को ड्रॉ करना, तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब आपने देखा जैसे मैंने 10B का पेंसिल का यूज़ किया डार्क एरियाज़ पे, लाइट प्रेशर से, बिल्कुल नो प्रेशर से मैंने ड्रॉ किया है, कोई प्रेशर का यूज़ ना करते हुए। अब मैं फेस पे HB पेंसिल का यूज़ करूँगा पूरे फेस पे जहाँ लाइट एरियाज़ थे, ताकि पहले मैं ब्लेंड कर लेता हूँ ब्रश से। कोई और टूल ना लेके ब्रश का यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा ब्लेंडिंग स्टम्प जो होता है, अच्छा ब्लेंड मिलता है, जिससे जो आपका जो फेस का स्मूथनेस आती है वो ज़्यादा खिल के आती है, लाइनिंग नहीं होती है, और जो फेस का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी हिसाब से बढ़िया शेडिंग दिखाई देती है कि हाँ। अगर आप किसी और टूल का यूज़ करते हैं और अच्छा यूज़ होता है तो भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रश का यूज़ करना चाहिए फेस के ऊपर। कुछ लोग जैसे टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं, ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करते हैं, उससे भी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। आप अपने जो आपको परफेक्ट लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। लिप्स के ऊपर लाइन देते हुए पहले लाइन दी जाएगी। जो हमारी लिप्स होती हैं वो उसमें थोड़ी थोड़ी लाइन वाली स्ट्रक्चर आती है। अब डार्क एरियाज़ को ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो ड्राइंग है कैसे एक उस पर जा रही है। ऐसे ही थोड़ा टाइम देना होता है, थोड़ा जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे ड्राइंग को, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि मुझे 1.5 घंटा लगा इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। मैंने कोई वो नहीं लिया, फ़ोटो नहीं लिए, सारी मेरी इमेजिनेशन है, सब मैंने अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ किया है। ये 6H पेंसिल है अप्सरा की, जो लाइट एरियाज हैं उसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे जो डार्क एरियाज़ का जो पार्ट है और लाइट एरिया का पार्ट है सेम लगता है। अगर आप खाली से छोड़ देते तो बहुत से लोग ऐसे छोड़ देते हैं, ड्रॉ उस पर काम नहीं करते हैं। लाइट एरियाज़ में भी शेड होता है, लेकिन बहुत लाइट शेड होता है, तो इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइट एरियाज़ हैं तो ऐसे छोड़ दें। ऐसे छोड़ना ही बेकार होता है, उससे ड्राइंग का जो जो लुक होता है इतना अच्छा नहीं आ पाता। अब आप देख सकते हैं जो पेंटिंग जो ड्रॉ है, जो ड्राइंग है, कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग अच्छी होती रहती है। आइस के अंदर भी ड्रॉ करना चाहिए, बॉल्स के साइड में जो वाइट पार्ट होता है। अब आई बॉल के ऊपर ड्रॉ करेंगे।
लाइट टू डार्क जाते हैं, ना कि डायरेक्ट डार्क पे चले जाएंगे तो दिक्कत आती है। लाइट टू डार्क जाने से ड्राइंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे आपको पता चलता रहता है कि कहाँ क्या है। इससे आपकी ड्राइंग में आपका परफेक्ट आता रहता है। अब मैं हाईलाइट करूँगा डार्क एरियाज़ को दोबारा। ब्लेंडिंग करने से जो हमारा डार्क एरियाज़ है वो थोड़ा रफ हो जाता है। इससे आप दोबारा कर देते हैं तो और अच्छी ड्राइंग लगती है। ये नहीं कि ब्लेंडिंग करके छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लेंड करने के बाद दोबारा ड्रॉ करना चाहिए। उससे जो ब्लेंड करने के बाद जो लुक होता है थोड़ा सा और होता है। अब हाईलाइट करते हुए देखते हैं नोज़ के पास जो लाइट एरियाज हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। ड्रॉ कीजिए, फिर इरेज कीजिए, फिर ड्रॉ कीजिए, तो आपको पता चलता रहता है कहाँ क्या मिस हो रहा है।